Hello everyone. So we were discussing about the genetics. Okay? तो जेनेटिक्स की अगर अपन बात करें तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, कुछ टर्म्स डिस्कस कर चुके थे जो कि जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जो कि क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फैक्टर्स, जीन्स, एलिल्स, ठीक है, पुनेट स्क्वायर डायग्राम, जीनोटाइप्स, फिनोटाइप्स, ये सारी चीज़ें क्या कर चुके थे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, हमने लास्ट जो किया था वो क्या डिस्कस किया था, पुनेट स्क्वायर डायग्राम और उसका फिनोटाइप. ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो. ओके, उसमें हमने देखा था कि जो उसका रेशियो आ रहा है, जो उसका जीनोटाइप का रेशियो आ रहा है, दैट इज ठीक है, हमने देखा था कि उसके जो जीनोटाइप का रेशियो था वो ये आ रहा था 1:4:1/4. जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसका हाफ. ठीक है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर का होमोजाइगस कंडीशन है उसका क्या आ रहा था, 1/4 वापस. ठीक है, तो अपन जो ये एक्सप्रेशन है या 1/4 कैपिटल, या मैं ये कहूँ कि 1/4 क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट का होमोजाइगस है, 1/4 जो है वो रिसेसिव ट्रेट का होमोजाइगस है, और हाफ जो प्रोजेनिस होंगे वो क्या होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इस फिनोटाइपिक रेशियो को, नहीं सॉरी, जो इस जीनोटाइपिक रेशियो को अपन क्या कर सकते हैं कि एक मैथमेटिकल बाइनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. आई एम श्योर ये इक्वेशन आप सभी ने पढ़ी होगी. ठीक है, जो ax + by का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो हम सभी ने पढ़ी है इक्वेशन. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इसको एक मैथमेटिकल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो फैक्टर एक टॉल के लिए जो कोड कर रहा है और एक क्या कर रहा है, ड्वार्फ के लिए कोड कर रहा है. ठीक है, तो अपन ने क्या किया, उन दोनों की हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेके या हाफ ही पॉसिबिलिटी को लेके अपन ने क्या किया, ये इक्वेशन बनाई कि हाफ चांसेस क्या है कैपिटल टी के, हाफ चांसेस क्या है स्मॉल टी के या ड्वार्फ वाले फैक्टर के. ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर अपन इसको सॉल्व करें तो हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाय हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी will result into 1/4 of capital T. ठीक है, प्लस हाफ ऑफ कैपिटल T स्मॉल t प्लस 1/4 ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर. ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो था, अपन क्या कर सकते हैं कि उसको इस मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है ax + by का होल स्क्वायर, उसको अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. क्योंकि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो आ रहा था कि मतलब जो 1/4 जो पॉपुलेशन या जो प्रोजेनी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, कैपिटल टी होमोजाइगस. ठीक है, हाफ जो उनकी होगी वो क्या होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी जीनोटाइप की, और वापस से क्या होगा 1/4 कंडीशन क्या हो जाएगी, जो रिसेसिव कैरेक्टर का जो होमोजाइगस ट्रेट है वो जीनोटाइप में दिखेगा. ठीक है, अब ये तो था पुनेट स्क्वायर वाला. ठीक है, और हमने जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों देख लिए कि F1 में क्या मिलेगा, F2 में क्या मिलेगा. ठीक है, मेंडल ने फिर क्या किया कि उन्होंने जो F2 के प्लांट्स थे, ठीक है, F2 के प्लांट्स को फिर क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेट वापस से क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेट कराया. जो F2 जनरेशन थी, ठीक है, उसके हमको जो स्मॉल प्लांट्स थे, जो ड्वार्फ प्लांट्स थे, ठीक है,
उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने वापस उनको अपने आप में ही क्रॉस कराया, F2 के जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं उसको क्या कराया उन्होंने वापस से, जब क्रॉस कराया, ठीक है, तो उनको फिर पता चला कि जो F3 एंड F4 की भी जो जनरेशन थी उनमें भी क्या थे, जो सारे प्लांट्स थे वो क्या थे, ड्वार्फ थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि F2 के जो स्मॉल या जो ड्वार्फ वाले प्लांट्स हैं उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो उनको क्या दिखे कि F3 और F4 के भी जो क्या थे, जो जनरेशन के प्लांट्स निकले वो सारे क्या निकले, ड्वार्फ निकले। ठीक है, इससे इनको क्या पता चला कि जो F2 के प्लांट्स थे, ठीक है, इससे इनको क्या पता चला कि जो F2 के प्लांट्स थे वो सारे के सारे क्या थे, होमोजाइगस कंडीशन में थे। वो सारे के सारे क्या थे, होमोजाइगस कंडीशन के थे। ठीक है, तो अब इनको पता चल गया कि भाई जो रिसेसिव ट्रेट है वो तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल टी या जो टॉल वाला ट्रेट था वो अगर प्रेजेंट होता एक भी प्लांट में, तो सारे प्लांट कभी भी ड्वार्फ नहीं बन पाते, क्योंकि जो अगर हेट्रोजाइगस हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक डोमिनेंट हो जाता है और एक क्या हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है। ठीक है, अब इनको क्या हुआ कि इनको ये तो पता चल गया कि जो F2 जनरेशन वाले जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है, मतलब क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों जो फैक्टर्स हैं इसमें, जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं वो सब के सब, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ड्वार्फ ट्रेट के लिए क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये पता लगाना था कि अब जो F2 जनरेशन के जो टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, जो F2 जनरेशन के जो क्या है टॉल प्लांट्स हैं वो किस ट्रेट को कोड कर रहे थे या वो किस जीनोटाइप के थे। ठीक है, इन्होंने ड्वार्फ प्लांट्स का तो जीनोटाइप पता लगा लिया, लेकिन अब इनको क्या पता लगाना था कि जो टॉल प्लांट्स थे, ठीक है, जो टॉल प्लांट्स थे उनका जीनोटाइप क्या था। ठीक है, कौन से प्लांट का जीनोटाइप कौन सा था, कौन सा वाला होमोजाइगस कंडीशन वाला था और कौन सा हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला था। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि टेस्ट क्रॉस किया। ठीक है, जब उनको पता लगाना था कि जो जब उनको पता लगाना था कि F2 जनरेशन का जो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, वो जो प्लांट है, ठीक है, वो जो प्लांट है जो उस डोमिनेंट फिनोटाइप को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, उसका जीनोटाइप क्या है, तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम F2 जनरेशन के डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट को, मतलब अगर अपन पी का ही अभी भी लेके चले, ग्रीन पी का ही अगर अपन एग्जाम्पल लेके चले, तो इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो कौन सा था, टॉल वाला। ठीक है, तो F2 जनरेशन का अपन एग्जाम्पल साथ लेते लेते चलेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि F2 जनरेशन का जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट है, मतलब कि टॉल प्लांट, ठीक है, उसको जब हम क्रॉस कराते हैं ड्वार्फ पेरेंट के साथ, ठीक है, ड्वार्फ पेरेंट के साथ, तो ये जो क्रॉस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। और ये किस कंडीशन में करते हैं कि जब हमको पता लगाना हो कि जो F2 जनरेशन का जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो शो कर रहा है प्लांट, उसका जीनोटाइप क्या है, मतलब कि वो होमोजाइगस कंडीशन में ही है या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, तो ये जीनोटाइप पता करने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि F2 जनरेशन का डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट लो और एक ड्वार्फ पेरेंट को लो। ड्वार्फ पेरेंट का तो हमको कैरेक्टर पता है ना
कि ये क्या होगा, होमोजाइगस में ही होगा। होमोजाइगस कंडीशन में है तभी तो वो खुद को ड्वार्फ की तरह प्रेजेंट कर पा रहा है, वो अपने कैरेक्टर को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप तो क्या है, हमको ऑलरेडी पता है। ओके, अब ये जो F2 जनरेशन का डोमिनेंट कैरेक्टर प्लांट है, ठीक है, उसके दो जीनोटाइप्स पॉसिबल है। या तो ये होमोजाइगस कैपिटल T होंगे, ठीक है, मतलब दोनों ही फैक्टर्स क्या है, टॉल हाइट के लिए कोड कर रहे हैं, या तो क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। ठीक है, इतनी चीज तो आपको समझ आ रही है कि टॉल कैरेक्टर अपन को कब कब दिखा, या तो ये होमोजाइगसली दोनों ही जो पेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, टॉल हाइट के लिए कोड कर रहे हैं, या तो ये जो एलिल का पेयर है वो एक क्या कर रहा है, इनमें से टॉल के लिए कोड कर रहा है और एक क्या कर रहा है, ड्वार्फ के लिए कोड कर रहा है। इस कंडीशन में भी क्या है कि जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो खुद को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसलिए जो टॉल प्लांट है वो F2 जनरेशन में क्या हो सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन के भी हो सकते हैं और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के भी हो सकते हैं। अभी मैंने बोला कि जो भी प्लांट्स होता है उसमें क्या हो जाता है, अपने 50-50 चांसेस होते हैं गेमीट के। ठीक है, जब एलिल्स होते हैं या जो एलिल्स हैं, जो पेयर है, ठीक है, ये तो वो क्या होगा, हर गेमीट में क्या होगा, सेग्रीगेट होके एक एक जाएगा। 50-50% चांसेस होंगे ना किसी भी एलिल के। ठीक है, तो अगर अपन इसके गेमीट्स की पॉसिबिलिटी देखें तो होमोजाइगस में तो दोनों ही गेमीट्स क्या होंगे, कैपिटल T। ठीक है, आधा आधा सेपरेट होगा ना, एक एक गेमीट में, एक एक गेमीट में, तो कोई भी चांसेस हैं कि कोई भी गेमीट फ्यूज कर सकता है। तो अपन सारी पॉसिबिलिटीज को नज़र रख लें तो भी इसमें तो क्या होगा, कैपिटल T ही होगा। ठीक है, कोई भी गेमेट होगा उसमें क्या होगा, सेम ही ये फैक्टर होगा जो कि क्या कर रहा होगा, टॉल के लिए ही कोड कर रहा है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उसमें गेमीट्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि गेमीट कैपिटल T फैक्टर को भी लेके चल रहा हो सकता है। ठीक है, और गेमीट क्या होगा, हो सकता है ये स्मॉल t फैक्टर को लेके चल रहा हो, मतलब हो सकता है कि या हो सकता है कि ये टॉल के लिए कोड करता हो या हो सकता है कि ये शॉर्ट के लिए कोड करता हो, मतलब 50-50 पॉसिबिलिटी दोनों की ही है। ठीक है, कि हो सकता है ये गेमीट टॉल के लिए कोड करता हो और हो सकता है ये गेमीट शॉर्ट के लिए कोड करता हो, जो भी एलिल उस पर प्रेजेंट होगा या जो भी फैक्टर उस पर प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज तो अपनी कांस्टेंट है, ड्वार्फ प्लांट वाली। ठीक है, उसमें तो गेमीट क्या होंगे, स्मॉल t और स्मॉल t ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लो, जो भी फैक्टर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, ड्वार्फ के लिए ही कोड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ट्रू ब्रीडिंग वाला प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेट हो के क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि होमोजाइगस कंडीशन ही प्रेजेंट होगी। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स में क्या होती है, होमोजाइगस ही क्या होता है, जीनोटाइप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि इसका चाहे कोई भी गेमीट हो, पॉसिबिलिटी यही है कि ये क्या होगा, ड्वार्फ के लिए ही कोड करेगा। ठीक है, अब जो F2 जनरेशन से हम प्लांट लेंगे उसमें मैंने कहा था कि दो पॉसिबिलिटीज है, या तो होमोजाइगस कंडीशन का होगा या क्या होगा, हेट्रोजाइगस का होगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि होमोजाइगस अगर कंडीशन होती है तो क्या होगा। ठीक है, अगर जो हमने प्लांट लिया उसकी अगर होमोजाइगस जीनोटाइप है, ठीक है, मतलब कैपिटल T है, एलिल्स जो प्रेजेंट है वो क्या है, दोनों जो एलिल का पेयर है वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, उसके अंदर टॉल के लिए अगर कोड कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन इनको क्रॉस कराएंगे फिर से। ठीक है, अगर सपोज इन दोनों में ही सेम है, ठीक है, कोई भी पेयर हो आएगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन ही। ठीक है, इसको इससे क्रॉस कराया, कैपिटल T स्मॉल t, इसको इससे क्रॉस कराया, कैपिटल T स्मॉल t, इस वाले गेमीट को भी अगर अपन इससे क्रॉस कराएं तो कैपिटल T स्मॉल t, और इसको इससे कराएं तो भी कैपिटल T स्मॉल t। मतलब कि जीनोटाइप तो अपन देख के पता नहीं लगा सकते, लेकिन फिनोटाइप से अपन एक चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इस F2 जनरेशन के प्लांट से जो फिनोटाइप निकला, मतलब जो प्रोजेनी निकली, ठीक है,
वो सारी की सारी क्या कर रही है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो कर रही है। मतलब आप देखो कि जो कैपिटल टी था वो क्या कर रहा था, टॉल के लिए कोड कर रहा था, ठीक है, और जो स्मॉल टी था वो क्या कर रहा था, ड्वार्फ के लिए कोड कर रहा था। अब इससे जो जाइगोट रिजल्ट किए, हर पॉसिबिलिटी क्या थी, यही थी, ठीक है। इससे जो भी जाइगोट बने, एक में कैपिटल टी होगा, एक में स्मॉल टी होगा, ठीक है, एक में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस ही कंडीशन प्रोड्यूस होगी इनकी क्रॉस की प्रोजेनी से। ये था हमारा ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, और ये था हमारा F2 जनरेशन वाला टॉल प्लांट। इसका जीनोटाइप हमको पता है ड्वार्फ प्लांट का, और F2 का जीनोटाइप हमको पता लगाना है। लेकिन हमको F2 के प्लांट की दो पॉसिबिलिटीज पता है कि या तो ये होमोजाइगस कैपिटल टी है या तो ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है, ठीक है। तो अपन एक एक करके पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, ठीक है। और जो हमको प्रोजेनी मिलेगी, ठीक है, जो हमको प्लांट मिलेंगे इन दोनों का क्रॉस कराने के बाद, उससे हमको पता चलेगा कि कौन सा था, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन वाला ये टॉल प्लांट था या हेट्रोजाइगस वाला था। अगर हम प्लांट को क्रॉस कराएं, ठीक है, अगर हम F2 जनरेशन के प्लांट को, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट को ड्वार्फ या जो रिसेसिव प्लांट है या रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ जब अपन क्रॉस कराएं और हमको सारी की सारी प्रोजेनी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर की मिले, ठीक है, अगर हमको F2 जनरेशन का जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट है और जो हमारा ड्वार्फ पेरेंट है उसका क्रॉस करा के जो प्रोजेनी मिल रही है या जो जनरेशन मिल रही है, ठीक है, वो सारी के सारी डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो कर रही हो, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो F2 जनरेशन का प्लांट था, ठीक है, ये जो F2 जनरेशन का प्लांट था वो क्या था, होमोजाइगस कंडीशन में था, ठीक है। वो सारे के सारे उसके जो F2 जनरेशन के प्लांट के जो गेमीट्स थे वो सब के सब क्या कर रहे थे, एक डोमिनेंट कैरेक्टर को ही क्या कर रहे थे, कोड कर रहे थे, मतलब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था, ठीक है, क्योंकि चाहे कोई भी गेमीट हो आएगा तो यही कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था तो ओके। तो अपन इन पॉसिबिलिटीज को देख के क्या कर लेते हैं कि अगर प्रोजेनी में जो सारी प्रोजेनी है इस जो सारी प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हो रही है वो सब के सब क्या कर रही है, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रही है, तो हमको पता चल जाता है कि जो F2 जनरेशन का जो प्लांट था, जो टॉल प्लांट था, ठीक है, वो क्या था, होमोजाइगस जीनोटाइप था। उसका मतलब जो एलिल का जो पेयर था वो दोनों ही उसके जो फैक्टर्स हैं वो किसको कोड कर रहे थे, टॉल को कोड कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि तभी तो हेट्रोजाइगस कंडीशंस बनी और सबके सब ने क्या किया, टॉल को ही कोड किया और इसी फिनोटाइप को बताया, ठीक है। वेयर एज अगर अपन ये पॉसिबिलिटी ले कि जो F2 जनरेशन का टॉल प्लांट है, ठीक है, उसका क्या है, जीनोटाइप हेट्रोजाइगस हो सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हमने ये ले ली कि भाई होमोजाइगस कंडीशन का प्लांट है, और एक पॉसिबिलिटी क्या ले ली कि हमने देख लिया कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन का क्या है, टॉल प्लांट है, ठीक है। और उसके बाद ड्वार्फ पेरेंट तो हमको पता ही है कि होमोजाइगस ही है, तो स्मॉल टी, ठीक है। हेट्रोजाइगस में 50-50 पॉसिबिलिटी होती है कैपिटल टी स्मॉल टी की, ठीक है, हर एक कैरेक्टर की क्या है 50-50 पॉसिबिलिटी की है कि जो भी गेमीट फ्यूज हो उसमें कोई भी ये फैक्टर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। 50% में टॉल वाला कैरेक्टर प्रेजेंट होगा और 50% में क्या होगा, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, ओके। और ड्वार्फ वाले में तो हमको पता है कि सबके सब क्या करेंगे, ड्वार्फ के लिए ही कोड करेंगे, ओके। अब अगर अपन इसकी पॉसिबिलिटी देखें इस केस में, तो जब हमने इनका क्रॉस कराया, ठीक है, इसको इससे कराया, इसको इससे कराया,
अब एक बार क्या किया, इसको इससे कराया और इसको इससे कराया, ठीक है। जब हमको, अब आप ये जीनोटाइप देखो, ठीक है, दो तो अपन को क्या मिले, दो तो अपन को जो जीनोटाइप्स मिले वो क्या मिले, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब हेट्रोजाइगस है तो इसकी जो 50% मतलब 4 अपन ने पॉसिबिलिटीज देखी ना, तो 4 पॉसिबिलिटीज में जो 50% पॉसिबिलिटी है वो क्या है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की, ठीक है। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप मतलब टॉल के लिए भी प्रेजेंट है और ड्वार्फ के लिए भी प्रेजेंट है। और हमको पता है कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो क्या करता है, एक कैरेक्टर दूसरे को डोमिनेट करता है। और अगर अपन टॉल ड्वार्फ की चीज देखें तो अपन को पता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, टॉल वाला, ठीक है। तो इससे अपन को ये तो पता चल गया कि जो इसकी 50% जनरेशन है वो क्या करेगी, टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। 50% जनरेशन जो क्या करेगी, टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस करेगी इसका क्रॉस कराने के बाद, ठीक है। लेकिन जो बाकी बची हुई 50% है उसमें कौन से जीनोटाइप्स है, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। हमको पता है कि टॉल वाला डोमिनेंट था और जो ड्वार्फ वाला है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो रिसेसिव ट्रेड्स जो होते हैं वो खुद को कब एक्सप्रेस कर पाते हैं, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या करेंगे, ड्वार्फ कैरेक्टर को या ड्वार्फ प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि जो F2 जनरेशन का पेरेंट था वो क्या था, हेट्रोजाइगस का था, ठीक है। जब भी टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट ये है कि सारे के सारे प्रोजेनी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करे तो मतलब जो F2 जनरेशन वाला प्लांट था वो क्या था, होमोजाइगस कंडीशन का था, ठीक है। और अगर टेस्ट क्रॉस कराने के बाद 50% जो जनरेशन है वो क्या किसको शो करे, डोमिनेंट कैरेक्टर को, और 50% जो जनरेशन है वो क्या करे, रिसेसिव कैरेक्टर को शो करे, तो हम ये मान लेते हैं कि, या हमें पता चल जाता है अब कि वो जो F2 जनरेशन वाला प्लांट था जिसका हमने ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस कराया उसका जीनोटाइप क्या था, हेट्रोजाइगस था, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा टेस्ट क्रॉस, ओके। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई है ना। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी लॉ या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लॉ या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया कि जब उसने ये सारी चीज़ें देख ली, कर ली, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया कि काफ़ी डिटेल में इस जेनेटिक्स पे क्या की थी, स्टडी की थी, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि इन पे इनको जब देखा, ठीक है, इनको जब इन्होंने देखा, इन पे जब उन्होंने स्टडी की, तो इस इनहेरिटेंस पैटर्न को अच्छे से या और ज़्यादा से अच्छे से स्टडी करने के लिए क्या किया, उन्होंने कुछ लॉज दिए, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को जब उन्होंने कराया, उन्होंने जो ये इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ाई की, स्टडी की, इसको बेटर कंसोलिडेट करने के लिए क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि कुछ लॉज दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए इनहेरिटेंस के, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 2 लॉज दिए, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वो कितने हैं, 2। एक तो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। 2 लॉज हैं या 2 प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के। फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है।
लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि मेनली 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, 3 चीजें हैं। फर्स्ट क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी जैसे ये टॉल था, ठीक है, ये जो हमारा फिनोटाइप था, ये क्या था, अपन मान सकते हैं कि एक कैरेक्टर था, ठीक है, मतलब जैसे स्टेम हाइट एक कैरेक्टर थी, ओके, उसका फिर टॉल और ड्वार्फ क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। तो जो ये कैरेक्टर्स हैं, जो ये हाइट है, जैसे सपोज अपन इतने टाइम से इस हाइट को ही लेके चल रहे हैं, तो इसी को लेके चल रहे हैं कि सपोज जो ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स से कंट्रोल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। ये चीज़ अपन ने पहले भी पढ़ी थी कि जो कैरेक्टर्स हैं या जो इनहेरिटेंस वाले जो ट्रेट्स हैं, जो भी हैं, उसको क्या करते हैं, कुछ तो चीज़ें हैं जो क्या करती है, एक से दूसरे को पास ऑन करती है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रही है, पास ऑन हो रही है, या इन कैरेक्टर्स को, इन चीज़ों को क्या लेके जा रही है, एक से दूसरी जनरेशन में लेके जा रही है। तो ये जो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, ठीक है, जो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, ये चीज़ ही, यही रामायण ही हम इतनी देर से पढ़ रहे थे कि भाई जो कैरेक्टर्स है उनको क्या करती है, कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी है जो क्या कर रही है, एक से दूसरी जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र कर रही है, या जो उसको लेके जा रही है। ठीक है, और अब ये क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ें उनको कंट्रोल कर रही है, इन कैरेक्टर्स के लिए कोड कर रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स में अकर होते हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि पेयर में अकर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, लेकिन बस वो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। ओके, और ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तभी तो अपन देख रहे थे कि 50% पॉसिबिलिटी की एक की होगी, 50% दूसरे की होगी। ठीक है, तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन केस ऑफ अ डिसिमिलर पेयर, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, इन केस ऑफ अ डिसिमिलर पेयर, उसमें क्या होता है कि द वन कैरेक्टर या वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि एक जो फैक्टर है वो क्या करता है, दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है, मतलब वो उसको क्या होता है, एक्सप्रेस होने ही नहीं देता। ठीक है, तो ये चीज़ें एज आई सेड अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन अ डिसिमिलर पेयर, in a dissimilar pair, pair of factor, dissimilar pair of factor, one factor या one member dominates the other। ठीक है,
अब हमको इन सारे पॉइंट से, या मैं कहूँ कि अपन ऑलरेडी ये चीज़ें तो डिस्कस कर ही चुके थे, ठीक है, लेकिन क्या अब अपन को इन सारे पॉइंट से ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं, मतलब आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस अब ज़्यादा क्लियरली समझ आ रहा है? अगर यही हम सॉरी अगर यही हम इतनी सारी चीज़ें पहले डिस्कस नहीं करते तो हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत अजीब लगता कि फैक्टर क्या है, क्या पेयर है, क्या नहीं है। लेकिन जब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो क्या अब आपको समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है, उसमें सिर्फ टॉल कैरेक्टर ही क्यों दिखा? क्योंकि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, ठीक है, उसमें क्या था कि एक जो फैक्टर था वो क्या कर रहा था, दूसरे को डोमिनेट कर रहा था, उसने ड्वार्फ ट्रेट को एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया। उसने हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिसिमिलर पेयर में क्या हुआ कि एक जो फैक्टर था उसने क्या किया, दूसरे को डोमिनेट किया, ठीक है। और ये जो एलील्स की हमने बात की थी तो वो यही थे कि भाई सेम फॉर्म ऑफ मतलब स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन थे वो, ठीक है। क्या कर रहे थे कि भाई अगर हमारा कैरेक्टर था हाइट तो वो क्या थे, स्लाइटली डिफरेंट थे, एक लॉन्ग के लिए कोड कर रहा था, एक ड्वार्फ के लिए कोड कर रहा था, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया कि भाई फैक्टर्स अकर इन पेयर, तो हमको पता है कि वो उनको अपन क्या कह रहे थे, एलील्स कह रहे थे, ठीक है। ऊपर इसने सबसे ऊपर क्या कहा कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। हमको पता है कि भाई अगर जो भी चीज़ अगर एक जनरेशन में है तो दूसरे जनरेशन में भी पास हो रही है, और सपोज दूसरे से तीसरे में भी पास हो रही है, तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो इसको यहाँ तक लेके आई है, जो इसको यहाँ तक पास ऑन कर रही है ना। तो उन चीज़ों को हमने क्या कह दिया, उन यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस को हमने क्या कह दिया, फैक्टर्स कह दिया, ठीक है। अब जो सेकेंड लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तो क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, ओके। सेग्रीगेशन किसको कहते हैं, सेपरेट होने को। अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये क्या कहता है कि भाई ये बहुत सिंपल है, आपकी बुक में भी सिंपली दे रखा है लेकिन थोड़ा उलझा मुलझा के दे रखा है। मैं इसका बहुत एक सिंपल कंसेप्ट बताती हूँ कि जो हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी रिप्रोडक्शन चैप्टर में, कि भाई जब पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है, जब पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है वहाँ पे तो वो क्या कर रहे हैं कि गेमीट फॉर्मेशन के टाइप क्या करेंगे कि 50-50% चांस, ये रामायण में ऑलरेडी आपको अभी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि सपोज अगर यहाँ पे दो कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके पास क्या है, मतलब पेयर ऑफ एलील्स है, एलील खुद ही एक पेयर ही है, ठीक है। तो जो उसके पास एलील्स है, मतलब सपोज अपन ने ले लिया इसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी, अपन मान के चलते हैं कि भाई ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन का जीनोटाइप है उसका, ठीक है। मतलब आधे क्या है उसके पास कैपिटल टी एलील फैक्टर्स है और आधे क्या है उसके पास स्मॉल टी फैक्टर्स है, ठीक है। तो जब गेमिटोजेनेसिस होगा, ठीक है, मेयोसिस होता है, ठीक है, तो क्या होगा, तब गेमिटोजेनेसिस होगा, तो तब क्या होता है कि हर एक फैक्टर की इस एलील के पेयर में क्या होगा, हर एक फैक्टर की गेमीट में जाने की 50-50% है ना। अपन क्या समझ के चलते हैं कि भाई अपन को थोड़ी पता है कि एक गेमीट में ये कैपिटल टी जाएगा कि स्मॉल टी जाएगा, अपन ये मान के चलते हैं। मान के क्यों चलते हैं, दोनों की 50-50 पॉसिबिलिटी है ना गेमीट में जाने की, ठीक है, दोनों की 50-50 पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये जाए और हो सकता है ये जाए, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि सेग्रीगेट होके सेपरेट होके क्या होते हैं, गेमीट्स में जाते हैं जब गेमीट्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और दोनों की गेमीट पे अटैच होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या होती है, 50-50 होती है, ठीक है। तो ये यही बता रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि भाई जब ऑर्गेनिज्म होता है और उसके पास एलील होता है, मतलब पेयर है ना,
तो पेयर में क्या है कि जब गेमीटोजेनेसिस होता है, गेमीट फॉर्मेशन होता है, तो ये एलिल्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट या क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और सेग्रीगेट होने के बाद क्या हो जाते हैं, गेमीट्स में चले जाते हैं। और इन दोनों की ही गेमीट्स में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% है। मतलब इस कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 50% है गेमीट्स में जाने की, और स्मॉल टी ट्रेट की भी जो क्या है प्रोबेबिलिटी है, फैक्टर है, जो ये स्मॉल टी फैक्टर है उसका भी क्या है, गेमीट्स में जाने का 50% चांस है। ठीक है, 50% गेमीट्स में हो सकता है ये मिले, 50% गेमीट्स में ये मिले। ठीक है, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, इनके जो चांसेस हैं वो क्या होता है, 50-50 होता है। लेकिन हाँ, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये इतनी तकलीफों की बात आती ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, होमोजाइगस अगर कंडीशन है तो इन सब का सवाल ही नहीं उठता। चाहे कितना ही सेग्रीगेट हो जाओ, कितने ही किसी में चले जाओ, ट्रेट तो सेम ही शो करेगा। ठीक है, ट्रेट ये क्या करेगा, सेम ही शो करेगा। ये सेग्रीगेशन क्या बता रहा है, बेसिकली जो हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशंस कैसे बनी, ये उसको बता रहा है कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जब गेमीट फॉर्मेशन होता है तो उसमें 50-50 चांसेस होते हैं एक फैक्टर के जाने के, है ना। इनमें से क्या होता है, हर एक फैक्टर के 50-50 चांसेस होते हैं किसके, गेमीट के अंदर प्रेजेंट होने के, कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सब प्रॉब्लम एज आई सेड के ये हेट्रोजाइगस वाली चीज़ें। होमोजाइगस में तो हमको पता है कि अगर वो है ही होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म तो कोई भी गेमीट हो उसमें प्रेजेंट तो एक ही ट्रेट होगा। सपोज अपन अभी कोई भी होमोजाइगस कंडीशन ले ले, चाहे ये कैपिटल टी वाली ले लो या चाहे ये स्मॉल टी वाली ले लो। ठीक है, दोनों में बात तो एक ही है। होमोजाइगस कंडीशन होगी तो चाहे कैसे भी गेमीट ले लो, इसमें गेमीट्स में क्या प्रेजेंट होगा, यही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उनमें तो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कौन सा वाला इसमें प्रेजेंट हो, नहीं, सब में एक ही ये फैक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उनमें इतने प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मतलब अपन कब से क्या पढ़ रहे हैं, ये मेंडेलियन जो कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका अपन ने क्या देखा कि भाई ये कह रहा है कि सेग्रीगेशन होता है और ये फैक्टर्स होते हैं, ये शो करता है। और अपन ने जब फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, सबसे पहले जब अपन ने क्रॉस करा के देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकेंड जनरेशन में क्या कैरेक्टर शो हुआ, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हुआ था। मतलब कि कोई बीच की चीज़ नहीं आई थी उसमें। अगर पहली जनरेशन में सिर्फ टॉल था तो दूसरी जनरेशन में, मतलब F1 को जब हमने क्रॉस कराया, ठीक है, सेल्फ क्रॉस कराया, तो उसमें अपन को F2 में क्या दिखा, ड्वार्फ कैरेक्टर दिखा हमको। ठीक है, जो कि क्या था, पेरेंट्स में प्रेजेंट था पर F1 में एब्सेंट था। लेकिन F2 जनरेशन में हमको क्या दिखा, वापस वो ड्वार्फ कैरेक्टर दिखा विदाउट एनी ब्लेंडिंग, एज इट इज जैसा पेरेंट्स में था एज इट इज वैसा क्या दिखा, ड्वार्फ के ड्वार्फ प्लांट अपन को F2 जनरेशन में दिखा विदाउट एनी ब्लेंडिंग। कुछ बीच की चीज़ नहीं थी उसमें, एक या तो टॉल है या तो क्या है, ड्वार्फ है। तो F2 जनरेशन में अपन को क्या दिखा था, ड्वार्फ दिखा था। तो अपन ये क्या चीज़ है, ये जो चीज़ें अपन कह रहे हैं ना, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट चीज़ जो बोली गई थी ना कि विदाउट एनी ब्लेंडिंग कैरेक्टर्स दिखते हैं, प्योर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दिखते हैं। लेकिन अब क्या चेंज आ गया है कि अपन इन चीज़ों के क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे, 2 एक्सेप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर 2 एक्सेप्शन पढ़ेंगे इस ब्लेंडिंग के। पहले तो अपन ने वहाँ पे वो बात की थी, मेंडल ने ये बात कही थी कि भाई कोई भी कैरेक्टर क्या हो रहा है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, प्योरली जैसा पेरेंट में था एज इट इज़ वो क्या किया, हमको उनकी प्रोजेनी में या जनरेशन में दिख गया। लेकिन इस चीज़ का अपन क्या पढ़ेंगे, 2 एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक अपन क्या पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बार अपन फटाफट से ये क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आज अपन नया और कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फटाफट से क्या कर लेते हैं, इस जेनेटिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ क्वाइट अ कंफ्यूजिंग टॉपिक।
ठीक है। जेनेटिक्स अपन ने देख लिया था कि किसी भी पर्सन का जो जेनेटिक मेकअप होता है, जीन्स के लेवल का जो मेकअप होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसकी स्टडी को अपन जेनेटिक्स बोल देते हैं। ठीक है। इसमें अपन ने चीज़ें देखी कि जो प्रोजेनीज होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी होती है पहले जनरेशन के। ठीक है। वो सिमिलर चीज़ों को अपन क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस बोल देते हैं, या इनहेरिट करते हैं वो कैरेक्टर्स, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हो रहे हैं। ठीक है। ये क्या होता है, बेसिस होते हैं हेरिडिटी के। जो अपन हेरिडिटी की बात करते हैं ना कि ये तो हमारा हेरिडिटरी है, ये बाल लंबे होना, ये मोटा होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपन जनरली बोलते हैं कि यार ये तो मेरा हेरिडिटरी है। तो दीज आर द बेसिस ऑफ दिस हेरिडिटरी, ये इनहेरिटेंस, ये जो कैरेक्टर्स हैं जो एक से दूसरे में पास ऑन हो रहे हैं, वो क्या है, इनहेरिटेंस है। ओके। और जो डिफरेंस आता है नेक्स्ट जनरेशन में, वो क्या हो जाता है, वेरिएशन। ठीक है। फिर मेंडल ने क्या किया कि ग्रीन पीस लिए, ओके, 7 साल पे तक उस पर स्टडी की, और उसने क्या किया, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। ठीक है। उनमें से एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पे उसने क्या किया, स्टडी किया। ये जो भी प्लांट्स थे वो क्या थे, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स से, मतलब सेल्फ पॉलिनेट हो रखे थे, मतलब प्योर प्लांट्स थे। ओके। जो इनके कैरेक्टर्स होंगे वो प्योर कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है। इन्होंने क्या किया, टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स को लेके क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है। इन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें क्या दिखे, सिर्फ टॉल प्लांट्स दिखे। लेकिन इन्होंने जब वापस F1 जनरेशन को एक दूसरे से क्रॉस कराया, तो ही सॉ कि F2 जनरेशन में जो है वो अगर 4 प्रोजेनीज हैं, ठीक है, तो उसमें से 3 तो क्या कर रही है, टॉल है, और एक क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है। तो इसमें जो F2 जनरेशन का जो रेशियो हो जाता है, वो क्या हो जाता है, 1/4 से लेकर 3/4 तक। जो F1 कैरेक्टर में जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर दिख रहा था, वो F2 में क्या हो रहा है, 3/4 ऑफ प्रोजेनी उसी कैरेक्टर की है, और जो 1/4 है वो क्या है, दूसरे वाले कैरेक्टर की है। ठीक है। अब जो जेनेटिक मेकअप है उसको हमने क्या कहा, जीनोटाइप कहा, और जो बाहर दिख रहा है उसको हमने क्या कहा, फिनोटाइप कहा। और जो ये फैक्टर्स जो एक से दूसरे जनरेशन तक इस कैरेक्टर्स को लेकर जा रहे हैं, उसको हमने क्या कहा, फैक्टर्स का। ठीक है। इन जो पेयर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, इन फैक्टर्स के ही जो पेयर्स हैं विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, उसको हमने क्या कहा, एलिल्स का। ठीक है। फिर हमने पुनेट स्क्वायर डायग्राम पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशंस देखी। ठीक है। उसमें फिर हमने फिनोटाइप देखा। होमोजाइगस डोमिनेंट की क्या थी, 1/4 थी, हेट्रोजाइगस की 1/2 थी, और होमोजाइगस रिसेसिव की कितनी थी, 1/4 थी। हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक ट्रेट हमेशा दूसरे को दबाता है, दैट इज द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव। ओके। उसके बाद क्या देखा हमने, टेस्ट क्रॉस देखा, जिसमें हम क्या कराते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है F2 का, उसको अपन क्रॉस करा देते हैं ड्वार्फ पेरेंट के साथ। ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, हमको पता चल जाता है कि ये क्या है, कौन सा F2 जनरेशन का वो प्लांट था, क्या जीनोटाइप था उसका। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़े लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस विल स्टार्ट विद द इनकम्प्लीट एंड द कोडोमिनेंस। थैंक यू।